हेलो एवरीवन। फूड रेगुलेशन के लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 में बताया गया है कि जो फूड आर्टिकल है उसके लिए क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं इस रेगुलेशन में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें जो है सेक्शन 19 से लेके सेक्शन 24 तक चैप्टर 4 में कवर किया गया है। तो एक एक को डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 19 क्या है आपका, यूज ऑफ फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड, किस टाइप का फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड यूज किया जाना है। सेक्शन 20 है आपका कंटामिनेंट्स, नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकता है या हैवी मेटल्स हो सकता है ये सब। सेक्शन 21 है आपका पेस्टिसाइड्स है, वेटनरी ड्रग रेसिड्यूज है, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज है या माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स है। सेक्शन 22 में देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स है, किस टाइप का होता है ये। ऑर्गेनिक फूड्स क्या है, फंक्शनल फूड्स, प्रोप्रिएटरी फूड्स किसको कहते हैं। देन सेक्शन 23 में अब हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड्स, किस तरह से पैकेजिंग और लेबलिंग किया जाना चाहिए फूड का। ये FSSAI क्या इसके लिए क्राइटेरिया बनाया हुआ है। देन सेक्शन 24 है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोहिबिशन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यदि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है कंडीशन में जो एडवर्टाइजमेंट है उसको रोकना, कैसे रोका जाता है, इन सब के बारे में सेक्शन 24 में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 19 के बारे में। सेक्शन 19 में है आपका यूज ऑफ फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड। तो सबसे पहले जानते हैं कि फूड एडिटिव या प्रोसेसिंग एड क्या होता है। ये जो प्रोसेसिंग एड है इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है क्वालिटी को इंप्रूव करना। राइट, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए जो कोई ऐसा चीज ऐड करते हैं जो इनकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दे, तो इसे बोला जाता है प्रोसेसिंग एड। लाइक आप एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम चीज को, ठीक है। तो चीज के मैन्युफैक्चरिंग में रेननेट ऐड किया जाता है। अब रेननेट क्या काम करता है, ये कर्ड और वे को सेपरेट करने का काम करता है। इसी तरह हम देखते हैं कि ब्रेड में फॉस्फोलाइपेज ऐड किया जाता है। ये क्या काम करता है, ये वॉल्यूम को इंक्रीज करता है और जो ब्रेड की सॉफ्टनेस है उसको लंबे समय तक बनाए रखता है, ठीक है। तो इस सेक्शन में क्या बताया गया है कि नो आर्टिकल ऑफ फूड सेल कंटेन एनी फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड अनलेस इट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, ठीक है। तो इस रेगुलेशन में जिस तरह का प्रोसेसिंग एड, फूड एडिटिव आपको यूज करना है बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है, ठीक है। देन है आपका सेक्शन 20। सेक्शन 20 में क्या बोलता है, कंटामिनेंट्स हो गया, नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गया या हैवी मेटल्स हैं, ये सब कंटामिनेंट्स में आते हैं। तो हैवी मेटल्स में आपका क्या क्या आ जाता है, जैसे कि लेड है, मरकरी है, क्रोमियम है, आर्सेनिक है, जिंक है, कैडमियम है, ये सब हैवी मेटल्स में आता है। तो इसमें प्रावधान बनाया गया है, सेक्शन 20 में बताया गया है कि मान लो जाए आपका हैवी मेटल्स जो है फूड में रहता है, तो इसका एक डेशन बनाया गया है कि इस लिमिट तक होनी चाहिए, इस लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि 2014 में मैगी बैन हुआ था, आप जानते होंगे। तो मैगी के बैन होने का रीजन क्या था कि सभी FSSAI ने बता दिया है कि हर प्रोडक्ट में इतना इतना लेवल होना चाहिए, लेकिन उससे एक्सेस लेवल में पाया गया आपका लेड कंटेंट, ठीक है। लेड जो है वो एक्सेस अमाउंट में पाया गया, इसलिए वहां पर मैगी को रेगुलेटर के द्वारा बैन किया गया, ठीक है। रेगुलेटर ने आइडेंटिफाई किया कि इसमें जो लेड कंटेंट ये कंपनी जो नेशनल कंपनी बता रही है उससे ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है। तो सेक्शन 20 यही बोलता है, नो आर्टिकल ऑफ फूड सेल कंटेन एनी कंटामिनेंट नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस और टॉक्सिन्स और हार्मोन और हैवी मेटल्स इन एक्सेस ऑफ सच क्वांटिटीज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस, ठीक। देन सेक्शन 21 में बताया गया है कि पेस्टिसाइड्स जो हम यूज करते हैं, वेटनरी ड्रग यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, तो इसका जो रेसिड्यूज छूट जाता है, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज है एंड माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स है, ठीक है। तो क्या है इसमें, नो आर्टिकल ऑफ फूड सेल कंटेन इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू, वेटनरी ड्रग रेसिड्यू, एंटीबायोटिक रेसिड्यू, सॉल्वेंट रेसिड्यू, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस, माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स इन एक्सेस ऑफ सच टॉलरेंस लिमिट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। मतलब ये जो भी चीजें हम यूज करते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं मान लो जाए, ठीक है। तो फूड में जो भी पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो एक लिमिट में यूज करना है, एक्सेस में नहीं यूज करना है।
इसी तरह हम वेटनरी ड्रग रेसिड्यू की बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स है, जैसे काऊ ही हो गया, उसमें क्या किया जाता है, आपको मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए कि ज्यादा गाय दूध दे, इसके लिए उसको ड्रग इंजेक्ट किया जाता है उसके बॉडी में, बट कुछ उसमें ड्रग का रेसिड्यूज उसमें रह जाता है। अब ये ड्रग का रेसिड्यू रह जाएगा तो ये हम इससे मिल्क लेंगे तो ये मिल्क में भी आ सकता है, तो दैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, राइट। इसीलिए इसको एक स्पेसिफाई एक लिमिट सेट किया गया है, उसी के अंतर्गत ये होना चाहिए। कोई भी इंसेक्टिसाइड को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप एक्सेप्ट फ्यूमिगेंट क्या होता है, आपको जो केमिकल है उसको गैसेस फॉर्म में आप स्प्रे करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूमिगेंट्स। ओके, ये रजिस्टर्ड है एंड अप्रूव है अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तहत। तो ये बताया गया है सेक्शन 21 में। देन है आपका सेक्शन 22, इसमें है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ऑर्गेनिक फूड, फंक्शनल फूड, प्रोप्रिएटरी फूड्स एटसेट्रा। प्रोप्रिएटरी फूड्स में क्या आता है, दैट इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। ओके, इसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया, जैसे कि आपका प्रोटीन पाउडर वगैरह हो गया, ये प्रोप्रिएटरी फूड में आता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या आता है कि जो आपका फूड प्रोडक्ट है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके, जैसे कि आपका अभी देख रहे हो आप टोमेटो देख रहे हो, राइट। तो टोमेटो क्या होता है, पहले का टोमेटो जो है कुछ दिन में ही वो उसका जो सेल्स है वो डैमेज होने लग जाता था, वो लूज होने लग जाता था, बट अभी देखोगे उसको जेनेटिकली इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि वो लंबे समय तक उसका जो सेल्स है वो डैमेज नहीं होता है। इसी तरह आप कॉर्न को देखेंगे, कॉर्न में क्या होता है, इसको भी मॉडिफाई जेनेटिकली इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि ये इंसेक्ट और पेस्ट जो इजिली अटैक ना कर सकें। मतलब अभी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं फार्मर्स, वो भी इसको अप्लाई कर रहे हैं, जिससे उनको ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज ना करना पड़े और अच्छी क्वालिटी की कॉर्न भी मिल जाए। तो इसके लिए भी बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई किया गया उसके अंतर्गत ही ये होना चाहिए, ये बताया गया आपका सेक्शन 22 में। ओके, देन है आपका सेक्शन 23, इसमें बताया गया है कि पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बारे में फूड के, ठीक है। सो नो पर्सन सेल, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट, सेल और एक्सपोज फॉर सेल और डिस्पैच और डिलीवर टू एनी एजेंट और ब्रोकर फॉर द पर्पस ऑफ सेल एनी पैकेज फूड प्रोडक्ट्स विच आर नॉट मार्क्ड एंड लेबल्ड इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस। ओके, so provided that the label shall not contain any statement, claim, design or device which is false or misleading in any particular concerning the food products contained in the package। अब इसका एग्जांपल जैसे कि देख लेते हैं कि कुछ फूड प्रोडक्ट में क्या होता है, मिसलीडिंग किसको बोलते हैं, जैसे कि उस फूड प्रोडक्ट मतलब पैकेज के अंदर कुछ अलग प्रोडक्ट रखा हुआ है बट वो बता रहा है बाहर में कुछ अलग प्रोडक्ट, ये भी मिसलीडिंग की कैटेगरी में आता है। दूसरा आता है कि क्वांटिटी में भी आता है कि क्वांटिटी जितना नेट वेट बताया गया उससे कम पाया जाता है, तो ये भी मिसलीडिंग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जैसे कि आप इस शीशे में देख सकते हैं, इसमें रखा हुआ है बट इसमें लेबल नहीं किया हुआ है, तो ये रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेक्ट नहीं है। देन है आपका every food business operator shall ensure that the labeling and presentation of food, including their shape, appearance or packaging, the packaging materials used, the manner in which they are arranged and the setting in which they are displayed and the information which is made available about them through whatever medium does not mislead consumers। मतलब ये आपके मतलब जो भी लेबल आपका किया हुआ है ना पैकेज में, ये कंज्यूमर को भटकाना नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए, इस तरह से लेबल किया होना चाहिए। ओके, देन है आपका सेक्शन 24। सेक्शन 24 में बताया गया है कि यदि आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसमें कैसे आपको बैन किया जा सकता है, कैसे आपको एडवर्टाइज करने से रोका जा सकता है, ठीक है। सो नो एडवर्टाइजमेंट शैल बी मेड ऑफ एनी फूड विच इज मिसलीडिंग और डिसीविंग और कंट्रामीन्स द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। जैसे कि इस पैकेट में देख सकते हैं कि इसमें जो क्वांटिटी है वो कंप्लीटली फिल नहीं किया हुआ है, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है कि आप क्वांटिटी फुल है बताकर आप हाफ में फिल कर रहे हो, हाफ आपका पूरा एयर से फिल हुआ है। मैं सेम एग्जांपल आपका मैगी का ही बताता हूं कि मैगी में क्या बताया था नेस्ले ने कि उसने बोला था कि इसमें जो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है वो कम है, मतलब नहीं है करके बोला था, बट जब उसको सेंट्रल फूड लेबोरेटरी ले जाया गया तब उसमें एक्चुअल में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया गया, ठीक है। इसी तरह आपका जो लेड कंटेंट है उसने बोला कि ये इतने, नेस्ले ने बोला जो क्लेम किया था पैकेज लेबलिंग में, उससे जब उसको
चेक किया गया सेंट्रल फूड लेबोरेटरी में, तो 1000 टाइम्स वो ज्यादा निकला लेड कंटेंट। तो इसीलिए मैगी को बैन किया गया था। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद में आया होगा, और आगे इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।